Hello बच्चों, let's see the question. Here the question says state Hooke's law. Question में हमसे पूछा गया है Hooke's law के बारे में बताइए. So यहाँ पर हमारे पास की कॉन्सेप्ट क्या यूज हो रहा है? की कॉन्सेप्ट है हमारे पास Hooke's law and its applications. So सबसे पहले तो हमको पता होना चाहिए Hooke's law किसके लिए वैलिड होता है और इसकी डेफिनेशन क्या होती है. So Hooke's law states that the strain in a solid is directly proportional to the stress applied to that solid within the elastic limit of the solid. So Hooke's law हमसे बोलता है कि अगर किसी सॉलिड को स्ट्रेच या फिर कंप्रेस करना है तो जो उसमें स्ट्रेन आएगा मतलब कि चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय लेंथ वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कि कितना स्ट्रेस जो है उसमें डेवलप हो रहा है. स्ट्रेस क्या होता है? रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया. सो यहाँ पर जो स्ट्रेन होगा वो स्ट्रेस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा. स्ट्रेन क्या होता है? स्ट्रेन होता है हमारे पास change in quantity divided by actual quantity. Change in quantity divided by actual quantity. मतलब अगर लेंथ चेंज हो रही है तो चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ या फिर इनिशियल लेंथ. सो ये जो स्ट्रेन होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है हमारे पास स्ट्रेस के. किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है? स्ट्रेस के. मतलब कि स्ट्रेन अगर हम प्रोपोर्शनैलिटी हटाएं, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाएं तो हमारे पास एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट आएगा. उसको हम बोलते हैं यहाँ पर अपना K इंटू स्ट्रेस. सो यहाँ पर हमारे पास स्ट्रेस और स्ट्रेन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ विद इन द इलास्टिक लिमिट. जब सॉलिड के इलास्टिक लिमिट में हम बात करते हैं तो हुक्स लॉ वैलिड होता है, बाकी जगह वैलिड नहीं होता. सो होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू.